आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पूरे तन मन धन पूरे दिल से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। एनडीए का घटक दल, सबसे मजबूत घटक दल आज पूरे देश में जनता दल यूनाइटेड के रूप में उभरा है और वो पूरे बिहार में, पूरे मिशन बिहार में लगे हुए हैं कि वहाँ जो 40 सीटें हैं वो 40 की 40 बिहार की सीटें एनडीए के खाते में जाए। इसके लिए दिन रात एक करके जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी चुनाव मैदान में कूदे हुए हैं। ये लोग मिल करके तय करते हैं कि कहाँ पे किनकी आवश्यकता है, किन नेताओं को किस क्षेत्र में, किस राज्य में चुनाव में जिस तरह का जरूरत रहती है उस तरह से उनको लगाया जाता है। यहाँ जरूरत नहीं महसूस हुई। वो यहाँ जो है, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कर रहे हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, यहाँ आजसू के सुदेश महतो जी लगातार पूरे झारखंड में घूम रहे हैं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सालखन मुर्मू जी, वो लगातार, इसलिए हमारा जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से, मैं पहले भी बताया कि हम उनकी जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपने नेता नीतीश कुमार जी के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं और उनका एक एक सिपाही पूरे झारखंड में 14 लोकसभा में पंचायत से लेकर के पूरे प्रदेश स्तर तक, जिला स्तर तक जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी आजसू और लोजपा के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके हम लोग चुनावी समर को पार करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को पता है कि एनडीए झारखंड की 14 सीटों में चुनाव लड़ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों में और 1 सीट गिरिडीह में आजसू पार्टी उसका घटक दल चुनाव। हमने चुनाव के शुरुआती दौर से लेकर अभी तक एक साझा कैंपेन शुरू किया है और तमाम के तमाम 14 सीटों पर यह आपको देखने को डे टू डे मिल रहा होगा कि कम से कम आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ग्राम स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। हर जगह पर हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और निश्चित तौर पर आने वाले 23 तारीख को इस राज्य का 14 लोकसभा क्षेत्रों का रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तब हमें ये उम्मीद है कि हम 14 में से पूरे 14 सीट जीत कर आएंगे। जो देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए दूसरे देश की सीमा के भीतर जाकर भी आतंकवादियों पर प्रहार करती है, या ऐसी सरकार चुनी है जो अच्छे खासे एयरक्राफ्ट विराट को म्यूजियम बना दे, तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो हेमंत सोरेन का आया कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो आदिवासी मूलवासी विरोधी हैं। हम आपको ये दस्तावेज दिखा रहे हैं कि झारखंड सरकार का ये प्रपोजल था जिसमें साफ लिखा था कि सीएनटी एक्ट की धारा 21 और संथाल परगना एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि भूमि में गैर कृषि लगान की वसूली करने हेतु संशोधन होना चाहिए। और इसमें किसका अनुमोदन प्राप्त किया गया? तो मथुरा प्रसाद महतो जी का 2/5/2011 को। मथुरा प्रसाद जी उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ मंत्री थे और उनका अनुमोदन प्राप्त था। तो ये सारा खेल जो सीएनटी एसपीटी में संशोधन का था, सबसे पहले हेमंत की सरकार ने किया था। ये दस्तावेज साफ बताते हैं कि मथुरा महतो ने 2/5/2011 को ऐसे संशोधन के प्रस्ताव में अपना अनुमोदन दिया था। उस समय सरकार गिर रही थी, इसलिए इनकी मंशा कामयाब नहीं हुई थी। मिशन संथाल परगना के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री ने जितने बार संथाल परगना का दौरा किया वो आज तक झारखंड के इतिहास में किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जितना संथाल परगना में विकास हुआ, विकास कार्य को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। उनकी सरकार और हमारी सरकार में फर्क है कि हमने आदिवासी मूलवासी को राष्ट्र की विकास धारा से
जोड़ने का प्रयास किया, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया। इसलिए हम मानते हैं कि संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा को करारी चोट लगेगी, क्योंकि CNT SPT के हिमायती भगने वाले सोरेन परिवार ने किस तरीके से आदिवासी जमीन की लूट की है, ये सब लोग जान गए हैं और इस बार संथाल की जनता रिजेक्ट करेगी।